ગઈકાલે રાત્રિ દરમિયાન ઓડિશામાં એક ટ્રેન દુર્ઘટના સર્જાઈ। આજ સાંજ સુધીમાં આ ટ્રેન દુર્ઘટનાનો મૃત્યુઆંક 188 ને પાર કરી ગયો। 900 થી વધુ ઇજાગ્રસ્તો હાલ સારવાર હેઠળ છે। બાલાસોરના બહાનગા પાસે એક સાથે બે નહીં પરંતુ 3 ટ્રેનનો અકસ્માત થયો। એનડીઆરએફ, આર્મી, વાયુસેનાનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પણ થયું। રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પૂર્ણ પણ થઈ ગયું છે, પરંતુ ઓડિશા અને તમિલનાડુમાં એક દિવસનો રાજકીય શોક પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો। સીએમ પટનાયક હોય કે પછી રેલવે મંત્રી હોય, તમામે આ સ્થળની મુલાકાત લીધી। એટલું જ નહીં, ખુદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ સ્થળની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા। આ ટ્રેન અકસ્માતના કારણે 48 ટ્રેન રદ થઈ, 39 ટ્રેન ડાયવર્ટ કરાઈ, 10 ટ્રેનને આંશિક રદ કરવી પડી। કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે પીડિતો માટે સહાય પણ જાહેર કરી, પરંતુ જે પ્રકારની આ ઘટના સર્જાઈ છે, આ ખૂબ મોટી દુર્ઘટના, भीषण ट्रेन दुर्घटना सर्जाई। बचाव कामगीरी करवामां आवी। घटनास्थळे सीएम पटनायक पहोंच्या अने रेलवे मंत्री द्वारा पण અહીં આવીને समीक्षा करवामां आवी हती। जो के आ ट्रेन दुर्घटना अंगे प्राथमिक रिपोर्ट पण सामे आव्यो छे। कोरोमंडल ट्रेन ने मेन लाइन पर जवानुं सिग्नल हतुं अने ते दरमियान कोरोमंडल ट्रेन लूप लाइन में मालगाड़ी ने टकराई हती। ए लूप लाइन में पहोंची गई हती। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण थई चूक्युं छे। एनडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा तमाम कामगीरी पूर्ण करवामां आवी छे। साथे ज आ घटना ने लईने वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए पण शोक व्यक्त कर्यो हतो। एटલું જ નહીં, તેઓ दुर्घटना स्थळे पण पहोंच्या हता। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थळे पहोंच्या हता अने તેમણે घटना स्थळનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું હતું। અને ત્યારબાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઇજાગ્રસ્તોને પણ મળવા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા। પેસેન્જર ટ્રેન કોરોમંડલ એક્સપ્રેસના ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા અને જેમાં અનેક લોકોના મોત થયા હતા। 288 લોકોના મોત થયા હતા અને 900 લોકો જે ઘાયલ થયા છે, તમામ ઘાયલોને મળવા માટે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અહીં પહોંચ્યા હતા। તમામ લોકોને જેટલા પણ જેમના મૃત્યુ થયા છે તેમને પણ સહાય જાહેર કરવામાં આવી હતી અને ઇજાગ્રસ્તોને પણ સહાય केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जाहिर करवामां आवी हती। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण
ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में, आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। અને આજ મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે નેશનલ ફેડરેશન ઓફ इंडिया रेलवेमेन थी शर्मा जी अपनी साथ जुड़ाई गया है। शर्मा जी, आपका स्वागत है गुजरात फर्स्ट में। शर्मा जी, आज जो घटना सामने आई थी कल रात को, जो ट्रेन का हादसा हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे, जब हमारे देश में सुरक्षा कवच भी दिया गया है ट्रेन के लिए और उस बीच में ये बड़ा हादसा? देखिए, सुरक्षा कवच सारी जगह अभी प्रोवाइड नहीं हो पाया। इसमें भी यहाँ एसीडी जो है प्रोवाइड नहीं था। नंबर 2, जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि टेक्निकल फॉल्ट आया, जिसके अंदर ऑलरेडी जो रन थ्रू गाड़ी थी, डायरेक्ट गाड़ी जानी थी मेन लाइन पे दोनों, उसकी स्पीड जो थी उसको कम नहीं किया जा सकता था क्योंकि स्टॉपेज नहीं था। और इस दुर्घटना से देश के ऊपर और रेलवे की जो है बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और जनता को, जो हमारे नागरिक उनके परिवार इस एक्सीडेंट के अंदर जिनकी मृत्यु हो गई है, जो घायल हो गए हैं, उसका हमें बहुत ही चिंता है और ये घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। और हालांकि रेलवे ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी की है, कोशिश भी की है, लेकिन इसके साथ साथ स्पीड बढ़ाने के लिए जो हमने फॉरेन को फॉलो किया, LHB कोच लाए हैं। ये कोच लाइट हैं पहले से। पुराने कोच जो होते थे उसमें इस तरह का एक्सीडेंट भी हो जाता था तो वो जल्दी इतने डैमेज नहीं होते थे जितने ये कोच डैमेज हुए हैं। जी, लेकिन शर्मा जी, जैसे हम देख सकते हैं कि एक साथ दो नहीं, मतलब 3 ट्रेन की एक दूसरे के साथ अथरामण हुई थी, वो अथराई थी एक दूसरे के साथ, लेकिन जो गैप दिखाया जा रहा है, मतलब अभी भी जो सामने आ रहा है कि 20 मिनट का गैप था, पहली ट्रेन जब टकराई उसके बाद दूसरी ट्रेन टकराई उस तक। लेकिन जैसे ट्रेन में सिग्नल्स दिया जाता है, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्थाएं वहां पे उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण एक के बाद एक 2 ट्रेन टकरा गई? देखिए, सिग्नल का ही मैंने बताया कि सिग्नल जो है, दोनों ट्रेन जो मेल थी, चाहे वो शालीमार थी या दूसरी थी कॉर्नर एक्सप्रेस, दोनों का सिग्नल क्लियर था। लेकिन सिग्नल के अंदर जो ग्रीन था वो ऑटोमेटिकली रेड हो गया, ऑफ हो गया। और जो गाड़ी मेन स्टेट जानी थी और लूप लाइन जो होती है, स्पेयर लाइन, उससे ऊपर जो गाड़ी खड़ी थी उसके साथ पॉइंट ये मिल गया, उसके कारण ये हादसा हुआ। जी, लेकिन शर्मा जी, जैसे कोई भी ट्रेन होती है उसको ट्रैक किया जा सकता है, तो जिस टाइम पे वो ट्रैक पे होती है तभी उसको ट्रैक किया जाता होता है, तो क्या पहली ट्रेन जब टकराई उसके बाद क्या किसी को पता नहीं चला था कि ये ट्रेन का हादसा हुआ है और इसीलिए शायद दूसरी ट्रेन भी टकराई क्योंकि उसको ट्रैक नहीं किया गया था? नहीं, विद इन नो टाइम जो है दोनों ट्रेन जो है टकराई। एक अप की ट्रेन थी, एक डाउन की ट्रेन थी।
एक साइड डायरेक्शन में नहीं थी और वो ऑलरेडी 2 ट्रेनें उन लाइनों पे खड़ी थी, इसलिए जो है ये विद इन नो टाइम, अदरवाइज ड्राइवर को अगर पता चल जाता तो ये हादसा होता ही नहीं। और दूसरा, सिग्नल जो है वो ऑटोमेटिक नहीं था, ऑटोमेटिक सिग्नल होता तब भी ये हादसा बच जाता। तो शर्मा जी, क्या ऐसा लगता है कि ये कोई आदमी की भूल है या तो फिर ये मानवीय भूल है जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ है? ये मशीनरी की भी भूल जो है, डेफिशिएंसी है, और मानव भूल भी है। अदरवाइज एक लाइन पे अगर ट्रेन खड़ी है, उसको जो है दूसरी लाइन से जो आ रही है उसके साथ पॉइंट बना के उसको क्लियर नहीं किया जाता। ये इसमें सिग्नलिंग की डिफेक्ट भी है, ऑटोमेटिकली ये कुछ ना कुछ बात हुई है, और इसके अंदर कोई किसी की गलती नहीं है, स्टेशन मास्टर, और ये इन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन वो सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें फेलियर हुई है। शर्मा जी, जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश में रेलवे भी बहुत ही लंबी है, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी ट्रेन चलती है, एक साथ चलती है, और इस बीच में अभी जो हमारे देश में जो फाटक है, जो मानव रहित फाटक बना दिए गए हैं, वहां पे ओवर ब्रिजेस भी बना गए हैं, तो ये जो ट्रेन के एक्सीडेंट है वो बहुत ही कम हो गए हैं पहले के मुकाबले, अगर हम देखने जाए तो। और इस बार जो अकस्मात हुआ है, जिसमें अभी जितने लोगों की मौत हुई, पहले जितने एक्सीडेंट होते थे शायद इससे भी ज्यादा और कहीं ज्यादा मात्रा में लोगों की मौतें होती थी, तो क्या उसके बाद अभी जो रेलवे लाइन है हमारी, उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स की संख्याएं घटी है, लेकिन आज का जो एक्सीडेंट था उसको हम देखें तो वो बहुत ही दर्दनाक कह सकते हैं? एक्सीडेंट तो बहुत दर्दनाक था, लेकिन रेलवे में रेलवे ट्रैक जो है, जिसकी पहले कम कैपेसिटी थी का अब अच्छी कैपेसिटी का है, इसीलिए गाड़ी की स्पीड भी बढ़ी है, और इवन गुड्स ट्रेन की स्पीड भी बढ़ी है, मेल एक्सप्रेस की स्पीड बढ़ी है, राजधानी शताब्दी की स्पीड बढ़ी है, वंदे भारत की स्पीड बढ़ी है, और नई टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, तकलीफ तो है, लेकिन इसके अंदर हमारा ये सुझाव है कि जो टेक्निकल वर्क है, सिग्नल का जो टेक्निकल वर्क है, ट्रैक का टेक्निकल वर्क है, कोचेज की मेंटेनेंस है, इंजन की मेंटेनेंस है, उसको आप प्राइवेट आदमी से मत कराइए, उसको जो टेक्निकल आदमी उनसे कराइए। और सेफ्टी की जो पोस्टें, कम से कम 1 लाख से ऊपर सेफ्टी की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, जो स्टेशन मास्टर है, जो पॉइंट्स मैन है, जो कैबिन मैन है, ट्रेन को कंट्रोल करते हैं, उनको 12-12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। ये भी एक काज ऑफ एक्सीडेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ACD लगाने चाहिए, और सेफ्टी को और मजबूत करना चाहिए, और एम्प्लॉय के ऊपर जो स्ट्रेस है, ड्यूटी का स्ट्रेस है, कंटिन्यू ड्यूटी का स्ट्रेस है, उसको कंट्रोल करेंगे तो इस तरह के एक्सीडेंट इन फ्यूचर में नहीं होंगे। जी शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद आपका।